आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है कार्टिलेजेस के बारे में। हमने 12th और थोड़ा बेसिक पढ़ा है कि कार्टिलेज क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एमबीबीएस में भी फर्स्ट ईयर में भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, पता होना चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये सब डिटेल आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ आपने देखा होगा कि जनरल एनाटमी में दिया गया है, तो वही वही है ये, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो ऑल अबाउट कार्टिलेज इस वीडियो में आपको। अगर बात करें तो कार्टिलेज की सिनोनिम्स की बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी चीज़ कार्टिलेज से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी वर्ड अगर उसके अंदर कॉन्ड्रस आए या ग्रिसल आए तो वो किससे रिलेटेड है, वो कार्टिलेज से रिलेटेड है। सो यू हैव टू रिमेंबर, जैसे कि हमने वर्ड सुने हैं, कॉन्ड्रिफिकेशन होता है, कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। सिनकॉन्ड्रोसिस होता है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। तो कोई भी वर्ड जिसके अंदर कॉन्ड्रस आ रहा हो या ग्रिसल आ रहा हो तो हम ये समझ लीजिएगा कि आप कार्टिलेज के बारे में वहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, देन मूव ऑन कि हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि कार्टिलेज की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, ये हमें पता है। वी ऑलरेडी नो दैट कि कार्टिलेज जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और फाइबर्स प्रेजेंट हैं। फाइबर्स कौन से हैं? कोलेजन और येलो इलास्टिक फाइबर। सो कार्टिलेज इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स जो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं एंड फाइबर्स, या तो कोलेजन प्रेजेंट होगा या येलो इलास्टिक होंगे, embedded in a firm gel-like matrix which is rich in mucopolysaccharide. This is important कि जो उसकी मैट्रिक्स बनी हुई होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। और एक बात और है इसकी इम्पॉर्टेंस कि इट इज़ मोर इलास्टिक देन बोन। वी ऑलरेडी नो दैट। ओके, हमारे एयर पिंडा में पता है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है तो वो ज़्यादा इलास्टिक है बोन से। ओके, लेट्स मूव ऑन। इट इज़ जर्नल फीचर्स। अगर फीचर्स की बात करें कि कार्टिलेज में से क्या ख़ास है, तो इट इज़ दैट कार्टिलेज हैज़ नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स। अब अगर कार्टिलेज के पास ब्लड नहीं, वेसल्स नहीं है, तो उसमें न्यूट्रिशन किस तरह से जाता है? तो द न्यूट्रिशन ऑफ सेल्स डिफ्यूजेस थ्रू द मैट्रिक्स। सो नो ब्लड वेसल्स, तो एक्सचेंज कैसा होता है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है उसके बीच में? तो वो थ्रू दी मैट्रिक्स होती है। और मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी कि वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। सो इट्स अ पॉइंट टू बी नोटिस्ड। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कार्टिलेज हैज़ नो नर्व्स, देयरफॉर इट इज़ इनसेंसिटिव। नर्वस सिस्टम भी नहीं है, नर्व्स भी नहीं है मतलब, और नो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स। ओके, थर्ड, कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, जो हमने बोन्स में पढ़ा था कि वो पेरी ऑस्टियम प्रेजेंट होता है, उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, जो कि एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कार्टिलेज को कवर करती है। The articular cartilage has no perichondrium so that its regeneration after injury is inadequate. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ओके, फोर्थ पॉइंट, when cartilage calcifies the chondrocyte die and the cartilage is replaced by bone like tissue. तो अगर कैल्सिफिकेशन हो जाता है कार्टिलेज का तो कॉन्ड्रोसाइट डज नॉट रीजनरेट, देयरफॉर इट रिप्लेस बाय बोन लाइक टिश्यू। ओके, लेट्स मूव ऑन। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो कार्टिलेज हैज़ ऑल कॉमन फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, हमने पीछे पढ़ा था, फाइबर्स प्रेजेंट है एंड ऑफकोर्स ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है। अगर सेल्स की बात करें तो 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉन्ड्रोजेनिक, सेकेंड वन इज़ कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स फाउंड इन दी पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स जो माइटोसिस के थ्रू जाते हैं एंड डिफरेंशिएट इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट। ओके, तो सबसे बेसिक से जो सेल्स होते हैं जो माइटोसिस करते हैं, और वो माइटोसिस करके क्या बनाते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं। ओके, फिर अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट की बात करें तो ये यंग कार्टिलेज सेल्स होते हैं जो स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं। जो लेक्यूनाई हमें पता है कि स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, तो वो यंग कार्टिलेज सेल्स कौन से होते हैं? वो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं एंड फिर ये मे अंडरगो माइटोसिस। थर्ड टाइप ऑफ सेल इज कॉन्ड्रोसाइट्स। अब ये मेच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं विच रिसाइड इन लेक्यूनाई
तो कॉन्ड्रोब्लास्ट में स्मॉल स्पेसेस लेक्यूनाई में प्रेजेंट थे और कॉन्ड्रोसाइट्स भी लेक्यूनाई में प्रेजेंट होते हैं। दे फॉर्म आइसोजेनस सेल क्लस्टर सराउंडेड बाय टेरिटोरियल मैट्रिक्स। सो अगर हम देखें कि सबसे स्टार्टिंग में आपको कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स मिलेंगे, इसका माइटोसिस होगा, आपको कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलेंगे। सो उसका माइटोसिस होगा तो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनेंगे, और कॉन्ड्रोब्लास्ट का माइटोसिस होगा तो कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगे। ओके, ये मैच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं। वैसे ही अगर फाइबर्स की बात करें तो कार्टिलेज हैज़ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर, टाइप 1 कोलेजन फाइबर, टाइप 2 कोलेजन फाइबर। टाइप 1 में क्या प्रेजेंट है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है, एंड टाइप 2 में हाइलीन एंड इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, टाइप 1 में फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है और टाइप 2 में हाइलीन और इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है। ओके, देन अगर बात करें ग्राउंड सब्सटेंसेस की तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली कॉन्ड्रोआइटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो कॉन्ड्रोनेक्टिन, कॉन्ड्रोकैल्सिन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एंड वाटर हमें पता है हर जगह ही होता है, तो कॉन्ट्रीब्यूट टू 75% हाइड्रेशन ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस, हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस में प्रोटियोग्लाइकन इंपॉर्टेंटली होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं एंड वाटर प्रेजेंट है। देयर इज नो मिनरल कंपोनेंट इन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज बिकॉज इट इज़ नॉट मिनरलाइज्ड। So it is not mineralized, no blood vessels, no nerves. Okay, this is important, you should remember. Let's move to the comparison between bone and cartilage. तो हमें पता है बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज फर्म होता है, इलास्टिक होता है। मैट्रिक्स जो है इनफ्लेक्सिबल मटेरियल प्रेजेंट होता है, कॉल्ड ओसीन। ओसीन, ओके। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, इनफ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, जिसको हम कहते हैं मतलब बोन में इनफ्लेक्सिबल है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट आर नॉट प्रेजेंट इन कार्टिलेज। दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट इज टेकन फ्रॉम द BDC, you have seen, you must have seen that. Okay, bone has rich nerve supply, we know this, okay, and it does not have nerve supply. कार्टिलेज में अभी हमने पढ़ा था कि नर्व सप्लाई नहीं होती है। वास्कुलर होता है यानी कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, हमने कार्टिलेज में भी पढ़ा था कि वो ए वेस्कुलर होते हैं। बोन मैरो प्रेजेंट होती है, ऑफकोर्स हमें पता है, बोन मैरो एब्सेंट होती है कार्टिलेज में। ग्रोथ इज़ ओनली बाय अपोपोजिशन, यानी कि सरफेस से ही सिर्फ बढ़ता है, और कार्टिलेज में ग्रोथ इज़ अपोपोजिशनल एंड इंटरस्टिशियल, मतलब वो बीच से भी ग्रोथ होती है, और सिर्फ बोन में क्या होता है कि सिर्फ सरफेस से इंक्रीज़ होती है, जिससे हाइट इंक्रीज़ होती है। और अगर हम बात करें इंटरस्टिशियल से तो गिर्थ भी उसकी इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस कौन से हैं। सो हमें पता है 3 टाइप्स के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, एक हाइलीन है, फिब्रोकार्टिलेज है एंड इलास्टिक कार्टिलेज है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो टाइप 1 में फाइब्रोकार्टिलेज होता है और टाइप 2 में हाइलीन एंड इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। गाइस ये रिमेंबर याद करने की कोशिश करिए कि टाइप 1 में कौन सा होता है, टाइप 2 में कौन सा होता है। इसी तरह अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं हाइलीन कार्टिलेज का, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये स्पेसेस प्रेजेंट है, लेक्यूनाई प्रेजेंट है, और इसके अंदर आपको क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मिल रहे हैं। ओके, क्लियर लुकिंग ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, देन फिब्रोकार्टिलेज में क्या होते हैं, फाइबर्स, बैंड्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और जो सेल्स होते हैं वो एक रो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं एक सिंगल लाइन में आपको सेल्स दिख रहे हैं, तो ये फाइब्रोकार्टिलेज की एक इम्पॉर्टेंस है। और इलास्टिक कार्टिलेज में आपको इलास्टिक फाइबर्स तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं, और सेल्स जो है वो क्लस्टर्ड नहीं होती। ओके, तो ये मेन डिफरेंस था, आगे भी डिफरेंस आएगा। तो हियर इज द टेबल। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो हाइलीन जो कार्टिलेज है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स में मिलता है। आई होप यू नो दैट। अगर कोई भी लॉन्ग बोन की हम बात करें जैसे ह्यूमरस में,
तो जो उसके आर्टिकुलर एंड होंगे, जो उसकी जैसे शोल्डर जॉइंट बना रहा है तो वो आर्टिकुलेट कर रहा है वहाँ पे, तो उस जगह पे आपको हाइलिन कार्टिलेज मिल जाएगा। स्टर्नम में प्रेजेंट होता है, हियर इट इज़। रिब्स में प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। नेसल कैविटी में आपको हाइलिन कार्टिलेज मिल जाएगा, ये डायग्राम में यहाँ पे शो भी हो रहा है, ये हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे दिख रहा है। एंड सम लेरेंजियल कार्टिलेज, यानी कि लैरिंग्स बॉक्स में भी आपको कार्टिलेज दिख जाएगा, जैसे कि थ्रोट का डायग्राम आपको दिख रहा है। मोर डिटेल में आप आगे बढ़ेंगे, आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है ह्यूमन बॉडी का, तो आपको पता चल ही जाएगा। बट ये बेसिक है, थोड़ी सी जनरल एनाटमी स्टार्ट करने से पहले, मतलब कोई भी एनाटमी का डिसेक्शन करने से पहले ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए। पता होना चाहिए कि आपको हाइलिन कार्टिलेज आर्टिकुलर कार्टिलेज के लॉन्ग, मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन्स में मिल सकता है, स्टर्नम में मिल सकता है, रिब्स में मिल सकता है, नेसल में मिल सकता है। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर बात करें फेब्रो कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स की, तो ये इंटरवर्टिबल डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस में मिलता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फेब्रो कार्टिलेज है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में मिलता है। आई होप यू नो टेम्पोरल बोन है आपकी प्रेजेंट, स्कल बोन और मैंडिबल आपको पता होगा, तो उसके इंटरसेक्शन पे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट प्रेजेंट होता है, वहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज मिलता है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट भी आप आगे पढ़ेंगे। वैसे अगर बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जांपल्स क्या हैं, तो आपको वोकल प्रोसेस ऑफ आर्टेनाइड कार्टिलेज में मिल जाएगा। इन द पिन्ना में इलास्टिक कार्टिलेज होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में इलास्टिक कार्टिलेज होता है। यूस्टेशियन ट्यूब में होता है, एपिग्लॉटिस में होता है। तो ये एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। ट्राई टू रिमेंबर देम बाय हार्ट कि इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ मिलते हैं। पिन्ना में प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में होता है, यूस्टेशियन ट्यूब में होता है, एपिग्लॉटिस में होता है, वोकल प्रोसेस ऑफ आर्टेनाइड कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। क्योंकि अगर आपको ये याद होगा तो जब आप डिसेक्शन कर रहे होंगे या जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ हाँ इस जगह पे आपको ये मिलता है, तो आप क्लियरली उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी। सो एक बार और देख लेते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ मिलता है। इंटरवर्टिबल डिस्क ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस में भी होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में प्रेजेंट होता है और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में भी प्रेजेंट होता है। वैसे एक बार कंपैरिजन की बात कर सकते हैं कि 3 टाइप्स के कंपैरिजन क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हमने लोकेशन की बात कर ली, अलग अलग मैंने आपको बता दिया था कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। कलर की बात कर ले, अगर हाइलिन की बात करें तो ये ब्लूइश वाइट कलर का होता है। फेब्रो कार्टिलेज की बात करें तो ग्लिस्टनिंग वाइट होता है और इलास्टिक होता है येलो कलर का। हमें याद होगा येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, तो येलोइश कलर का होता है इलास्टिक। ओके, अपीयरेंस की बात करें तो शाइनी और ट्रांसलूसेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज। फेब्रो कार्टिलेज ओपेक होता है, इलास्टिक कार्टिलेज भी ओपेक होता है। फाइबर्स की बात करें बहुत ही थिन प्रेजेंट होते हैं हाइलिन कार्टिलेज में। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फाइबर्स का वो सेम होता है मैट्रिक्स की। सो दीज आर नॉट सीन, तो इसीलिए हाई आपको विजिबल नहीं होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम मैंने आपको पीछे दिखाया था, इसमें आपको फाइबर्स नहीं दिख रहे हैं बट दे आर प्रेजेंट इन दिस। ओके, so very thin having the same refractive index as matrix, so these are not seen। वैसे ही अगर बात करें फिब्रो कार्टिलेज में, फिब्रो कार्टिलेज एज द नेम सजेस्ट न्यूमरस वाइट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इलास्टिक की बात करें तो इसमें भी न्यूमरस होते हैं बट येलो कलर के होते हैं, येलो फाइबर्स। ओके, इलास्टिसिटी की बात करें हाईली इनफ्लेक्सिबल होता है। फिब्रो मोर फर्म होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल हो गया इलास्टिक। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल, फिर हाइलिन एंड देन फिब्रो कार्टिलेज। दिस वाज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और लोकेशंस हमने ऑलरेडी देख ली हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द कार्टिलेज। सिर्फ इतना ही है जनरल एनाटमी में, आपको थोड़ा बहुत डिटेल पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया था कॉन्डोजेनिक सेल्स होते हैं, वो माइटोसिस करते हैं तो कॉन्डोब्लास्ट बनाते हैं, वो माइटोसिस करते हैं तो कॉन्डोसाइट्स बनाते हैं जो मैच्योर कार्टिलेज सेल्स है। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कोई भी अगर आपको पास डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप सजेशन दे सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।